ठीक है ना। देखो आज हमारा फर्स्ट डे है, ठीक है, लिनक्स प्लस ए डब्ल्यू एस। लेकिन इसके बैकएंड में हम क्या करेंगे, पूरा वो पूरा हम एक प्रोसेस, एक फ्लो मैं आपको बताता हूँ रियल टाइम के उस पर, ठीक है। उसके पहले आप मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए कि आप में से कोई वर्किंग है यहाँ पे, जो ऑलरेडी वर्किंग हो, से प्रोफाइल या डोमेन के अंदर। वर्किंग का मतलब आपका प्रोफाइल ए डब्ल्यू एस एडमिन हो सकता है ना। लिनक्स में आप हो सकते हो, या फिर आप डेवऑप्स की प्रोफाइल में हो, या फिर आप नॉन आईटी से हो, तो ये भी आप मुझे बताइए थोड़ा। मेरा जुल जी बताइए, आप क्या करते हैं। जी सर, मुझे तो 4.5 साल का एक्सपीरियंस है एज ए सपोर्ट इंजीनियर, 4.5 आईटी ईयर्स सपोर्ट हो गया है इंजीनियर। ना। सपोर्ट इंजीनियर क्या सपोर्ट देते हैं अभी आप। करंटली आई एम नॉट वर्किंग। ओके। यस। ठीक। ईमेल ईमेल सपोर्ट था हाँ। एंड हार्डवेयर नेटवर्क ओके, हार्डवेयर एंड नेटवर्क के उसमें हैं अभी आप। एडमिन डायरेक्टरी। एडी था सर, एडी का भी था उसमें पार्ट। हम्म। ठीक है, चलिए अच्छा है फिर, अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है जीनियन, तो फिर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। हेल्पफुल मतलब कैसे होगा, ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, और अगर नॉलेज लेते हैं अच्छा रियल टाइम का तो, ठीक है। जी। ठीक है, मैं आगे बाकी बताऊंगा। मिस्टर JAAT, आप बताइए एक बार अपने बारे में थोड़ा सा। हाँ भाई, मैं तो नॉन आईटी से हूँ। ओके, नॉन आईटी से आप। आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब ग्रेजुएशन में। 21 में मेरी कॉलेज। 2021। हाँ, 21 में हो गई। ओके, हाँ। बीटेक बी। ओके नहीं नहीं, तब। बीए बीए। अच्छा, बीए किया आपने, ठीक है। ठीक है, तो हाँ हाँ, बीए। आप मतलब आप एक नॉन आईटी से और यहाँ पे आना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब 2021, 3 साल आप का हाँ कोई ऐसा फील्ड नहीं जिसमें आपने काम किया, मतलब गैप मान सकते हैं यहाँ पे, है ना। गैप होगा आपका ये। ठीक है, इस पे भी हम देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। प्रियंका जी आप बताइए, अभी आपका क्या प्रोफाइल है, क्या है अभी। थोड़ा सा आप मुझे चैट पे भी बता सकती हैं, नो इशू। ठीक है, तो कोई नहीं, आप हो तो आप मुझे चैट पे दे देना। बाकी मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लर्निंग करेंगे, ठीक है। आज पहले आप लोग ये देखिए, मार्केट में जो जॉब अप्लाई मार रहे हो वो डिमांड किसकी है ना। डिमांड के ऊपर हम सप्लाई पे बात करेंगे, सिंपल। टूल्स या टेक्नोलॉजी के ऊपर तो ठीक है, लेकिन हम डिमांड के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आज अभी डिमांड देखोगे राइट नाउ, अगर सर्च करते हो आईटी जॉब, तो आपको एक ही वर्ड मिलेगा, डेवऑप्स, ठीक है। ये वर्ड है एक, डेवऑप्स, ठीक है। लेकिन इसके पीछे की थोड़ी हिस्ट्री समझो, कि आप पढ़ते तो हो डेवऑप्स, लेकिन आपकी प्रोफाइल बनेगी क्या, है ना। आपकी प्रोफाइल एक्चुअल में इंडस्ट्री में, आप डेवऑप्स लर्न करके क्या आप डेवऑप्स की प्रोफाइल पे जाओगे या किसी और प्रोफाइल पे जाओगे, ये भी मैटर करता है ना। और उसके लिए क्या टूल्स आएंगे वो भी हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि जो नॉन आईटी से हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी वर्किंग है आईटी में लेकिन डोमेन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माइंड सेट ये देखना है, देखो पूरा खेल है माइंड सेट का। माइंड सेट का मतलब ये है कि आप
लर्निंग कर रहे हो, क्या लर्निंग कर रहे हो ये मैटर ये कर रहा है, और किस लेवल पे लर्निंग कर रहे हो ये भी मैटर करता है। आपने वो सारी चीज़ें पढ़ ली जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होना है ना। भले आप लिनक्स पढ़ो तो लिनक्स भी इंडस्ट्री के लेवल पे हो क्या रहा है ये जानना इंपॉर्टेंट है ना। इसके फ्लो को जानना बहुत जरूरी है, तब जाके आप एक्चुअल में देख पाओगे कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में किस टूल पे क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी फ्लो पे हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जब आप प्रोफाइल चेकआउट करोगे कि मार्केट में अभी जॉब किस पे है, हाईली हाईली पेइंग जॉब जॉब है ना, तो आपको पता है डेवऑप्स है। अब डेवऑप्स में भी आपको ये देखना है कि मल्टी प्रोफाइल निकल के आएगा। अब इसकी शुरुआत कैसे करोगे, कहाँ से लर्न करोगे, माइंड में पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि हम डेवऑप्स में या डेवऑप्स के किसी भी एक प्रोफाइल में कंपनी के अंदर इंटर कैसे करें, या फिर ऑलरेडी आप काम कर रहे हो। ठीक है नितिन, हाय नितिन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया तो इसलिए मैंने स्टॉप किया, अभी जो कंटिन्यूस कर रहा था। थोड़ा आप बताएंगे अभी क्या प्रोफाइल है, आप क्या करते हैं। यस सॉरी सर। बोलिए बोलिए बोलिए, अभी आप सर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, ओके। सर मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ। अभी लास्ट ईयर में हुए, फाइनल ईयर में हूँ। अभी मेरा 7th सेम खत्म हो गया अभी से। ओके, फाइनल ईयर 7 से मतलब एक सेमेस्टर और बचा, 8 सेम है यस ना। सर। कंप्यूटर साइंस चलेगा, तो आपके लिए तो और अच्छा है, क्योंकि अभी आपको गैप नॉलेज है ना, आपको फोकस करना ओनली नॉलेज के ऊपर। ठीक है, तो चलेगा। अगर आप एक पास आउट होने वाले हो है ना, तो आप चाहोगे कि मेरे हाथ में एक अच्छी सी जॉब हो है ना, अच्छे डोमेन पे, बेस्ड ऑन योर। अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो भी अच्छी बात है, अगर सिविल मैकेनिकल भी होता तो भी कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आज खेल है पूरा का पूरा नॉलेज के ऊपर। और आज देखोगे ना, हर कोई। सर आपकी बोलिए, मेरी आवाज़ कट रही है क्या। सॉरी सर, मुझे भी आवाज वॉइस ब्रेक हो रहा ब्रेक हो था, पर रही है, एक मुझे लगा मिनट। कि मेरे एंड से नेटवर्क इशू होगा। एक मिनट और बताइए नितिन जी, आप बताइए, आवाज़ ब्रेक हो रही है क्या। हाँ सर। यस सर, यस सर, अभी सही आ रही है। अभी ठीक है, अगर आवाज़ लैग होती तो आप बता दीजिएगा, ठीक यस सर, यस है। सर, सर। ओके, तो मैं बात कर रहा था, एक जो आज डिमांड है 2025, 24 गया, हम हम्म। उसकी बात नहीं करेंगे। जो डिमांड है मार्केट के अंदर, आप देखोगे तो डेवऑप्स है ना। इस प्रोफाइल पे देखोगे हो क्या रहा है आईटी के अंदर, है ना, इस पे हम थोड़ा समझेंगे। अब आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे फ्रेशर क्यों ना हो, क्या जॉब है। देखो, फ्रेशर का मतलब ये होता है कि जैसे आप अभी कॉलेज से पास आउट हो रहे हो या पास आउट हो चुके हो, यू आर द फ्रेशर। ठीक है, अगर आप पास आउट हो गए 2023 में या 6 महीना पहले, तो आप अपने आप को फ्रेशर मत बोलना। ठीक है, आप अपने आप को बोलो मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। ठीक है, अब वो कैसे करोगे वर्किंग प्रोफेशनल, जो लोग कहीं और काम करते हैं नॉन आईटी में है ना, हो सकता है आप आईटी में किसी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में काम कर रहे हो है ना, आप टेलीकॉम में काम कर रहे हो, ऐसे लोग भी हैं जो टेलीकॉम में 5 साल 7 साल से काम किए हैं, और उसी के बेस पे अपने नॉलेज को कन्वर्ट करके वो डेवऑप्स में चले। ठीक है, तो ये हम पूरा हम्म। फ्लो समझेंगे। तो इस फ्लो को पहले मैं बताता हूँ यस कि सर। कंपनी के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, कंपनी के पूरे एजेंडा को समझेंगे कि आज आप डेवऑप्स बन के जाओगे, इंजीनियर बन के जाओगे, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है इंडस्ट्री के अंदर, और किसकी हाईली डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये एक प्रोफाइल है जिसके लिए आप यस सर। लर्निंग कर रहे हो, डेवऑप्स, DOPS। अब आप सभी लोग आ रहे हैं, हर कोई जो नॉन आईटी से वो भी आने की कोशिश कर रहा है, जिसकी एज 45 हो गई है उसको भी लगता है मैं डेवॉप्स में जॉब कर लूँ। क्यों, इसके पीछे एक रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन है। रीजन ये है कि जिन्होंने कोविड में है ना, जिनकी जॉब चली गई थी, कोविड में जॉब नहीं था, लोगों ने स्टडी करके आज ऐसे ऐसे लोग डेवॉप्स में हैं जिनको आईटी का आई नहीं आता था। ठीक है, तो उनको, उनसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं ना, तो हर कोई चाहता है सर मैं डेवॉप्स में आना चाहूँ।
क्यों आने चाहते हो? क्योंकि हाई पेड सैलरी है, सैलरी भी अच्छा है, वर्क फ्रॉम होम है, तो मल्टी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, हर कोई आना चाह रहा है। ठीक है, तो अब डिमांड देखो किसकी बढ़ रही है, डेवऑप्स की, है ना। हर कोई जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा है वो भी इधर आ रहा है स्विच करके, क्योंकि वहाँ पे डिमांड खत्म हो गई। आज कोई बैंकिंग एसएससी पे नहीं जा रहा, डिमांड कहाँ पे बढ़ गई, आईटी के अंदर। आने वाली टेक्नोलॉजी ही है एमएलओप्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, सारा खेल इसी का है। तो इस प्रोफाइल को पहले हम यस समझेंगे सर। कि ये जो डेवलपमेंट ऑपरेशन है हो क्या रहा है। कोई भी आईटी की कंपनी को उठा लीजिए, जो बंदा नॉन आईटी से है उसको भी ये बात समझ में आएगी आज की डेट में। क्योंकि जब मैं 8 साल पहले किसी इंडस्ट्री में था, नेटवर्क सपोर्ट के अंदर, जिसने बोला ना कि सर मैं अभी एक सिस्टम एडमिन हूँ, उस टाइम पे मैं एक सिस्टम एडमिन था। लोटस कॉन्फ़िगर करना है ना, राउटर स्विचेस, इन पे फिजिकली काम करता था 8 साल पहले। अब मैं इनको नहीं देखता, है ना। ऐसा नहीं कि कंपनी के अंदर है नहीं, आज भी उस कंपनी में जाओगे आज भी वहां पे वो टेक्नोलॉजी हो रही है, लेकिन वहां पे उस लेवल के लोग भी होंगे, उनकी उतनी सैलरी भी होगी, और वो प्लेस भी वैसा होगा, तो उनके अंदर अपग्रेशन नहीं आया, मतलब उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, सिंपल। तो आज अगर वो ट्राई करते हैं स्विच करने के लिए, तो वो ट्राई करने में एक चीज से मार खाएंगे, किसके ऊपर, लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, यही खेल है यस कि सर। भाई उसके पास नॉलेज नहीं है, ही इज नॉट एबल टू गेट जॉब, सिंपल। अगर होता तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी होती, आप 10 होते, 10 के पैकेज में होते तो आप 20 में जाते, है ना। 4 लाख के पैकेज में होते तो 8 में जंप करते, लेकिन आपको कंफर्टेबल में आप थे, मतलब वो लोग थे, आज भी आप वहां पे काम कर रहे हैं। टीसीएस में लोग ऐसे बैठे हैं 7 साल 8 साल से उस प्रोफाइल के अंदर, लेकिन उनकी ग्रोथ जीरो। लेकिन वही दूसरा बंदा टीसीएस से स्विच करके ट्रिपल पैकेज में गया, प्रोफाइल भी उसकी बदल गई। कहाँ पे? क्योंकि उसने मल्टी टेक्नोलॉजी पे काम किया, लर्न किया, सीखा। तो ये एक प्रोफाइल आ रही है आज 25 में, डेवऑप्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके पूरे रोड मैप को समझेंगे, कैसे जॉब लेना है, क्या क्या सीखना है, और कितना सीखना है, ये भी मैटर करता है। ठीक है, सारा नहीं सीखना है। देखो, जिसने मल्टी टेक्नोलॉजी पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा 10-10% और सीवी बना देता अपने प्रोफाइल में, क्या, डेवऑप्स। सबसे पहले रिजेक्शन उसी का होगा जिसने मल्टी टूल्स बना के रखा, मतलब अपने प्रोफाइल को ऐसा बना के रखा है, आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो सबसे पहले रिजेक्शन उसी बंदे का होगा जिसने बना के रखा। अगर उसको ह्यूज नॉलेज है, किस लेवल पे, एकदम इंडस्ट्री लेवल पे, ह्यूज का मतलब होता है रियल टाइम पे, तब उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि हाँ उसको पैकेज भी उस लेवल पे मिलेगा। अब ऐसे लोग थे जिन्होंने नॉन आईटी में थे, स्किल अच्छा था, पकड़ अच्छी थी, तो स्विच कर गए, भले उनका गैप था, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अब देखिए पहले समझते हैं कि आज आईटी इंडस्ट्री कोई सी भी हो, आप टीसीएस से लेके टेक महिंद्रा से लेके कोफोर से लेके कॉन्टिनेंटल हो, है ना, एचजीएस, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हो, छोटी छोटी आज स्टार्टअप कंपनी भी क्यों ना हो, आज समझो उस कंपनी में हो क्या रहा है, दो ही लोग होंगे कंपनी के अंदर। आज भी अगर आप देखते हो ना नॉन आईटी के अंदर, तो नॉन आईटी के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, यस। एक एक बार ना आप लोग में से जो भी है म्यूट कर लीजिएगा, क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछिएगा। ठीक है सभी लोग। नाउ सी, किसी भी आप प्रोडक्ट पे जाइए, आप मान के चलिए एक बिजली बनाने वाली कंपनी है, कौन सी कंपनी है, कोई सी भी, वो जो बिजली बना रही है तो उसके अंदर एक कंटिन्यूस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट और बिजली निकल रही होगी स्विच यार्ड से, वो एकदम कंटिन्यूस प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, कहीं पे भी हो, बॉयलर फट गया, वो ब्रेक डाउन होता है। उस ब्रेक डाउन को बोलते हैं डाउन टाइम। किस किस केस में, नॉन आईटी के केस में, वहां पे सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, मेंटेनेंस इंजीनियर है, लेकिन आईटी में भी तो ऐसा कुछ हो रहा होगा। आज आज किसी भी एक वेबसाइट पे जाइए, जैसे आपको पता है न्यू ईयर है, सेल लगी होगी किस पे, अमेजोन के ऊपर, तो आप सर्च करते हो www.amazon, या फिर कुछ भी ले लीजिए, है ना, कुछ भी आपको लेके चलना है, फ्लिपकार्ट, तो आप जैसे फ्लिपकार्ट पे जाते हो तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन हो जाती है, और इसमें आप क्या देखते हो, प्रोडक्ट्स देखते हो। प्रोडक्ट देखने के बाद लगता है कि नहीं मुझे अभी इस घड़ी को देखना, आप पिछले 15 दिन से मॉनिटर कर रहे थे, या फिर आपको ये पीसी चाहिए था, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे इसे परचेस करना है, तो आपने क्लिक किया। पहले प्राइस कितना था इसका, 3000 था, अभी आपको मिल रहा है 1300 पे, तो आप इसको परचेस करोगे। तो जब आप परचेस करने जा रहे हो तो यहाँ पे कुछ आपको डाउन टाइम मिल रहा है, क्या वेबसाइट बफिंग कर रही है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा।
क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो बैकएंड में टीम बैठी है, जो फ्लिपकार्ट ने अपना इंफ्रा बैकएंड में बना के रखा होगा, वो हाई लेवल का प्रोडक्शन इन्वायरमेंट यूज कर रहा होगा, पहले समझो। अब हाई लेवल का मतलब क्या है? कंपनी बोलती है कि हमें ऐसे बंदे चाहिए जिन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया हो, कल को हमारे सर्वर पे लोड बढ़े प्रोडक्शन के अंदर तो उसको मैनेज किया जा सके। तो ये कभी होगा जब बैकएंड से आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पता होगा, पूरा इन्वायरमेंट पता होगा कि एक्चुअल में कंपनी में हो क्या रहा है। तो जो अभी मैंने वेबसाइट ओपन की थी वो थी फ्लिपकार्ट की। तो ऐसे हजारों करोड़ों वेबसाइट है, सोच लीजिए। बैंकिंग का प्रोजेक्ट है, यूएसए बेस्ड प्रोजेक्ट्स है ना। बैंकिंग के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। बैंक के डिफरेंट डिफरेंट बैंक के ब्रांचेस से मतलब वेबसाइट आप देखोगे, वो सारे प्रोजेक्ट्स कौन हैंडल कर रहा है? किसी ना किसी आईटी में होगे। और आईटी के अंदर भी आप थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हो सकते हो। ऐसा नहीं कि आप टीसीएस में हो तो आप टीसीएस के अंदर हो। टीसीएस का क्लाइंट टेक महिंद्रा हो सकता है। आप कोफोर्ज में बैठे हो, कोफोर्ज का क्लाइंट टीसीएस हो सकता है, टेक महिंद्रा हो सकता है। तो आप जिस कंपनी में, वो कंपनी के आप पेरोल पे हो, आपका एक जॉब असाइन किया होगा टैग लीड करके, है ना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर आपको दिया होगा क्या, इंफ्रा एडमिन, ऐसा कुछ प्रोफाइल बना के दिया होगा, आप उस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल प्रोफाइल हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, और उस इंडस्ट्री के पूरे फ्लो को हम समझते हैं। तो कंपनी में दो ही लोग को समझेंगे हम, दो लोग कौन होंगे। एक होता है डेवलपर, ठीक है, जो मर्न स्टैक डेवलपर, आज लोग बोलते हैं ना सर मैं डेवलपर की प्रोफाइल में आना चाहता हूँ, तो उसको भी ये कहीं ना कहीं नीड पड़ेगी पड़ेगी 100%। तो जो डेवलपर है, अब डेवलपर कौन कहलाते हैं? जो बैकएंड से वेबसाइट को बना रहे हैं। अब देखो, दो टाइप की वेबसाइट होती है। आप लिंक्डइन ओपन करते हो ना, लिंक्डइन, तो जैसे आपने लिंक्डइन को ओपन किया, तो लिंक्डइन में जैसे आप जाते हो तो आपको एक पेज दिखाई देता है, ठीक है। दूसरे ही मिनट आपने पेज को रिफ्रेश मारा, तो जब आपने रिफ्रेश मारा तो दूसरा कंटेंट आ जाता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि कंपनी के अंदर जो डेवलपर होंगे, या तो स्टैटिक कंटेंट के लिए काम कर रहे होंगे। स्टैटिक मतलब जैसे आप जाइए विकीपीडिया, या फिर आप गूगल में सर्च करिए किसी का बायोडाटा, जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी, तो उसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें सब दिया होगा, कब बॉर्न हुआ, कहाँ पे पीएम थे, पहले क्या थे। दोबारा आप जाओगे 2 दिन बाद तो वैसी टाइप का कंटेंट आएगा, वो स्टैटिक कंटेंट, ठीक है। कल को आप जैसे फ्लिपकार्ट पे गए थे, अब मैं दोबारा से फ्लिपकार्ट रिफ्रेश मारूंगा तो कुछ और कंटेंट आएगा, वो डायनेमिक कंटेंट, ठीक है। तो अब आपको देखना है कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट किस लेवल का है, किस टाइप का प्रोजेक्ट। स्टैटिक के लिए आप काम कर रहे हो, डायनेमिक के लिए काम कर रहे हो। अब कंपनी भी अपने इन्वायरमेंट के अंदर डेवलपर को हायर करके रखी होगी, जो डेवलपर होंगे। अब डेवलपर या तो फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर हो सकते हैं, है ना। वो डेवलपर का काम है। हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि भाई हमें डेवलपर बनना है। अगर आप डेवलपर बन भी रहे हो, है ना, डेवलपर की प्रोफाइल में जा भी रहे हो, तो आपको टूल में पकड़ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक डेवलपर जो कोड लिख रहा है, अब कोड किस में करेगा? किसी न किसी लैंग्वेज को उठाएगा। हो सकता है इंडस्ट्री में जावा चल रही हो, सी पे काम कर रहा हो, सी प्लस प्लस पे कर रहा हो, नोड जेएस पे एप्लीकेशन डिप्लॉय हो, या फिर पाइथन पे हो, या फिर गो लैंग्वेज, है ना। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो इंडस्ट्री का इंटरनल है, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैटर करते हैं। तो डेवलपर ने ये काम किया, खत्म, कोड लिखा। अब कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, एक्स वाई जेड। अगर आपको डेवलपर बनना है, अब किस लेवल का डेवलपर बनना है ये भी आपको तय करना होगा, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो कोड आप लिखते थे, आज देखो आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना, आप चैट जीपीटी से मांगिए, छोटी सी एप्लीकेशन मुझे होस्ट मारनी है किसी भी लैंग्वेज के ऊपर, वो सिंटैक्स कोड पूरा दे देगा, इवन आफ्टर रन भी हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। तो जब वो काम जो आप कर रहे थे वो कोई और करके दे रहा है, तो प्रॉब्लम किसको हो रही है? एआई को थोड़ी हो रही है, हमें हो रही है। अब हम में कौन? जिसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, जो प्रोफाइल पे था, अब अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? या तो समय से पहले उसने अपग्रेड मार लिया हो, या फिर उसको मैनेजमेंट अपग्रेड कर देगी। कैसे करती है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कैसे स्किल अपडेट किया जाता है ना। एम्प्लॉय आते हैं, नए आते हैं, पुराने चले जाते हैं, है ना। पुराने कहाँ चले जाते हैं? या तो स्विच कर गए या फिर स्विच करवा दिया गया। तो बेस्ड ऑन आपको समझना आज प्रोफाइल कैसे बन के आ रही है। तो एक प्रोफाइल होती है डेवलपमेंट के लिए। तो कंपनी के अंदर एक डेवलपर है, डेवलपर ने कोड लिखा। 8 साल पहले जब मैं था तो ये कोड ऐसे नहीं होता था।
कोड होता था, डेवलपर ने लिखा। अब इसको टेस्टिंग करने के लिए हम लोकल सेटअप करते थे, मार्केट से सर्वर लेके आते थे, उसको रेडी करते थे पूरा, है ना, हार्ड डिस्क लेके आते थे, रेडी करते थे, उसको होस्ट करते थे किसी भी ओएस के ऊपर। उस समय विंडो ज़्यादा चलता था, ठीक है। फिर 15-16 के बाद से मैंने पकड़ लिया था लिनक्स, तो लिनक्स को भी काम करना सीखा। तो कोई भी ओएस हो सकता है। अब देखोगे मार्केट के अंदर हाईली डिमांड किया, अगर आप विंडो पूछो कि आज की डेट में हमें क्या सीखना चाहिए, तो हर कोई बोलता है लिनक्स आना चाहिए, है ना। तो लिनक्स आपको करना ही पड़ेगा। अगर 100 में से रैंकिंग दी जाए तो आपको 88% आपको ही आना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप विंडो में मास्टर हो, है ना, विंडो एक्सपी खत्म हो चुका है ना, 7 खत्म हो चुका है, अब आपको देखना है स्किल कहाँ पे अपग्रेड हुआ। तो किसी ना किसी ओएस को कंपनी यूज कर रही थी। कब? 8 साल पहले। तो उस समय हम सारा लोकल सेटअप करते थे। तो जब लोकल सब कुछ होता था, डेवलपर ने कोड लिखा, उसको डिप्लॉय करने में क्या होता था, ठीक है। आज आप ये जो वेबसाइट देख रहे हो फ्लिपकार्ट, क्या इसमें मैं ही अकेला हूँ? करोड़ों लोग एट द मोमेंट। अब ये वेबसाइट मान के चलो 8 GB के सर्वर पे होस्ट होगी, तो ट्रैफिक 8 लाख करोड़ आ रही होगी। तो ये वेब पेज जो है ओपन नहीं हो पाएगा। जब ओपन नहीं हो पाएगा तो उसको बोला जाता है प्रोडक्शन के अंदर डाउन टाइम। 8 साल पहले किसी को, 10 साल पहले किसी को नहीं पसंद था मुझे आईटी इंडस्ट्री में जाना। सोचिए, देखिए, लोग ब्रांच नहीं लेते थे, सिविल पे जाते थे, मैकेनिकल पे जाते थे। आज सिविल वाले, मैकेनिकल वाले रिग्रेट फील करके फिर भी यहाँ पे आते हैं। कहाँ पे? आईटी के अंदर। तो ये देखना है कि बैकएंड से जो एप्लीकेशन चल रही है ना। इस पेज को मैं फिर रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, फिर से पेज को रिफ्रेश किया। तो जब मैंने पेज रिफ्रेश किया तो देखिए कंटेंट उसी से रिलेटेड आ रहा है ना। जैसे आपको कुछ भी प्रोडक्ट लेना है, नोकिया से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्या, मोदी, ठीक है। मोदी अगर आप विकीपीडिया में जाना चाहते हो, है ना, तो देखिए विकीपीडिया के अंदर अब इसको खोलोगे तो ऐसे ही आएगा, परसों खोलोगे तो ऐसे ही आएगा। हाँ, अगर कुछ हो जाता है, मान के चलो पीएम से इनकी कुर्सी चली गई, तो ये अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको अपडेट किया जाएगा। 10 दिन बाद होता है, 10 दिन बाद इसको अपडेट किया। लेकिन ये स्टैटिक कंटेंट है, ये सारे आपके डायनामिक है। अब एप्लीकेशन इस पे मैनेज की जा रही है, कौन मैनेज कर रहा है? बैकएंड से डेवलपर क्या करता है? अब ध्यान से देखना, ये जो आपको दिख रहा है ना बैकएंड से, ये जो पेजेस दिखाई दे रहा है, ये क्या, इसको कॉपी पेस्ट किए, बैकएंड से डेवलपर ने बनाया हुआ, ठीक है। कल को आप किसी बैंक में जाते हो, जैसे मैंने HDFC बैंक ओपन किया, तो जब आप HDFC बैंक में जा रहे हो तो देखिए HDFC बैंक की ये वेबसाइट है। अभी मैंने आपको पता है कुछ ऑफर है होगा, है ना, कि भाई लोन ले लीजिए, इतना लोन ले लीजिए। कल को देखोगे तो इसमें और भी कुछ चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। वो कौन कर रहा होगा? डेवलपर बैकएंड में चेंजेस मार रहा होगा। अब कौन कर रहा होगा? क्या HDFC का कंपनी का डेवलपर होगा? नहीं, HDFC बैंक ने भी किसी न किसी को प्रोजेक्ट दिया होगा। हो सकता है TCS को दे दिया हो सकता है HCL को दिया हो, है ना, किसी न किसी कंपनी को दिया होगा जिसपे ट्रस्ट हो, जो मार्केट पे 20 साल 30 साल से बैठी होगी, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी। तो कंपनी के अंदर आपको देखना है कि एक डेवलपर है जिसने कोड लिखा। 8 साल पहले ऐसा नहीं था, हम सब लोकली सब कुछ बनाते थे, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी, डाउन टाइम आता था। एक सर्वर है, कल को लोड बढ़ गया सर्वर पे, जो अपनी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया HDFC बैंक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो HDFC बैंक है वो तो अपने एप्लीकेशन को मैनेज कर रहा होगा ना, उसमें पेमेंट गेटवे सब कुछ लगा होगा, वो अपने कस्टमर को सब कुछ मैनेज कर रहा हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, उसके सारा डेटा जनरेट होकर उसके डेटाबेस में आ रहा होगा। तो कल को HDFC के कस्टमर जो हिटिंग मार रहे हैं 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाते हैं या 200 करोड़ हो जाते हैं सडनली वर्ल्ड वाइड, तो इसमें जो लोड सर्वर की कैपेसिटी फिजिकल लेवल पे सिर्फ 50 लाख लोगों को ही मैनेज कर सकती है। सडनली इंक्रीज हुई तो किसका डाउन टाइम आया? HDFC बैंक की वेबसाइट डाउन हो चुकी। एग्जाम्पल समझिए, आप शेयर मार्केट चलाते हो, देखते हो ना लाइव, तो शेयर मार्केट में अगर देखोगे 10 मिनट भी डाउन टाइम होता है तो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, आप IRCT का एग्जाम्पल ले लो, IRCTC 2 दिन बंद हो जाती है,
अभी भी वेबसाइट में बुकिंग हो रही होगी, एक दिन का 10 करोड़ आता है तो 2 दिन का 20 करोड़ रुपए, 2 दिन बंद होगी तो 20 करोड़ किसका लॉस है? गवर्नमेंट का लॉस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैनेज की जाती है एक आईटी फर्म के द्वारा। आईटी फर्म कौन है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना। अब मार्केट में भी कंपनी अलग अलग है, अब ये भी देखना होगा ना। तो इसको पहले मैं समझाता हूँ पूरा फ्लो, कि एक डेवलपर है जो कंपनी के अंदर डेवलपिंग कर रहा है कोड को, अब इसको डिप्लॉयमेंट करना होगा। तो डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 8 साल पहले हम लोकल सर्वर पे करते थे, वो कहानी खत्म हो गई। ठीक है, आज आपको लगता है मुझे लोकली करना है तो आप मार्केट से खरीद के प्रैक्टिस करिए, जिसकी वैल्यू आज मार्केट के अंदर जीरो है तो उसको सीखने से कोई मतलब नहीं है। जिसकी वैल्यू जीरो हो वहां पे टाइम मनी इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, चाहे वो सर्टिफिकेशन हो चाहे कोई कोर्स हो। ठीक है, तो वैल्यू समझना, वैल्यू ऑफ टाइम और उसका मनी, जहां पे आप फ्यूचर में स्टेबल हो सकते हो। तो डेवलपर ने कोड लिखा 8 साल पहले, हमने लोकल सर्वर में होस्ट कर दिया। आज 2025 में हो, हम यहाँ पे होस्ट नहीं करेंगे। आज कंपनी बोलती है किसको? मार्केट से ऐसे लोगों को उठा के लाइए। ठीक है, कहाँ से उठा के लाएंगे? रेफरेंस से लाएंगे, naukri.com से लाएंगे, लिंक्डइन से लाएंगे। ऐसे बंदे को लेके आइए जिसके अंदर स्किल हो, वर्किंग एक्सपीरियंस हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, 7 साल हो, जिस बंदे ने क्लाउड पे काम किया हो। सिंपल। तो मार्केट के अंदर अभी क्या चल रहा है? क्लाउड है, क्लाउड आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। जो काम आप फिजिकली करते थे सर्वर के ऊपर वो खत्म है। कितना खत्म है? 70% खत्म है, 30% अभी भी चल रहा है। 30% वो लोग होंगे जिनकी सैलरी साल में 500 रुपये बढ़ जाती होगी, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। 500 से 700 रुपये। अगर मार्केट में देखोगे उनकी सैलरी भी होगी 18,000 रुपये, और वही जो आज डेवॉप्स पढ़ के जा रहा हो तो हो सकता है उसकी सैलरी हो, स्टार्टिंग सैलरी हो 68,000 स्टार्टिंग। ठीक है, तो ह्यूज डिफरेंस है ना। 4 गुना उसके सैलरी से पा रहा है, तो बेस्ड ऑन प्रोफाइल। तो अब आप वेबसाइट की डिप्लॉयमेंट करनी है किसी भी एप्लीकेशन की या वेबसाइट की, तो कहाँ पे करोगे? कंपनी बोलती है क्लाउड एक्सपर्ट लेके आइए। कहाँ पे हम एप्लीकेशन डालेंगे? हमें कोई मतलब नहीं है रिसोर्स लेने से, हमें चाहिए क्लाउड। ठीक है, आज आपको घर खरीदना है तो आप दिल्ली के, सॉरी, गुड़गांव में साइबर हब में आपको जमीन लेना है 100 करोड़ की, आपको 25 बाई 50 की स्क्वायर फीट की जमीन आएगी 100 करोड़। अगर आप वही फ्लैट लेते हो उसी जगह पे, साइबर हब के बाजू से एक बिल्डिंग बनी हुई है, मान के चलो M2M नाम की बिल्डिंग, उसमें आप लेना चाहते हो 3 करोड़ में, आपको 20 स्टोरी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर मिल जाएगा। तो आप बोलो, आप 100 करोड़ रुपए लगा के जमीन खरीदो या फ्लैट लोगे? सिंपल, आप फ्लैट लोगे, बाकी आपका 97 करोड़ बचा है उसको आप कहीं और लगा दीजिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। कोई भी आईटी कंपनी आज अपना पूरा इंफ्रा नहीं बनाती फिजिकल बिल्डिंग के अंदर। क्यों? पहले वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, है ना। अभी भी कुछ कंपनियां जो वर्क फ्रॉम होम चलाती हैं, कुछ कंपनियां हाइब्रिड चलाती हैं, कुछ कंपनी हैं जिनको पता है ना, तो वो बुला लेती हैं कंपनी में। तो तीनों टाइप के लोग यहाँ पे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आपको देखना कंपनी किस टाइप की है। अभी मैं जिस प्रीवियस में था तो वो हफ्ते में 1 दिन जाता था, अभी मैं जिसमें हूँ तो मुझे 4 दिन जाना पड़ता, मतलब हाइब्रिड हाइब्रिड मोड है लेकिन जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कंपनी का क्या प्रोफाइल है। तो आपको ये देखना है एक डेवलपर कोड को होस्ट, मतलब अपने कोड को रखा, टेस्टिंग करने के बाद जो बैकएंड से कंपनी के अंदर टेस्टर भी होते हैं, है ना, मैनुअल टेस्टर हो सकता है, आज कंपनी के अंदर टूल्स भी आ गए। तो उसको होस्ट करने के लिए कंपनी क्या बोलती है, मार्केट से एक बंदा लाओ जिसके पास क्लाउड का नॉलेज हो। क्लाउड में क्या हो सकता है? AWS भी हो सकता है ना, एजोर क्लाउड भी हो सकता है, और GCP, और भी क्लाउड है। लेकिन आपको ये देखना है कि मार्केट का कंट्रोलर कौन है, कौन सा ऐसा क्लाउड है जो पॉपुलर है, फेमस है। ठीक है, मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा कि एजोर क्लाउड यूज नहीं होता, होता है। GCP यूज नहीं हो रहा है। तो डिपेंड भी ये करता है ना कि कंपनी की क्या प्रोफाइल, मतलब किस कंपनी में हो, कंपनी के पास किस टाइप का प्रोजेक्ट है, ये भी तो मैटर करता है। अगर आप ऐसी कंपनी में बैठे हो, हाई लेवल की कंपनी में, जिसने सिर्फ AWS क्लाउड में सब कुछ बना के रखा है, उसको ना ही लिनक्स से मतलब है, उसको ना ही डॉकर से मतलब है, ना ही क्यूबरनेटिस से मतलब है, तब आप बताइए क्या आपकी प्रोफाइल नहीं बनेगी? आपकी प्रोफाइल बन रही है ना, AWS एडमिन, AWS क्लाउड इंजीनियर, है ना। तो आपकी एक प्रोफाइल निकल के आ रही। क्यों आप इस प्रोफाइल में जॉब नहीं ले पा रहे हो? क्यों आप मल्टी टूल्स पे जा रहे हो, है ना। तो ये भी हम समझेंगे। तो अभी देखो, मैं एक वेबसाइट की बात बता रहा था, होस्ट करना है तो हमें सारा कुछ क्लाउड के ऊपर करना है। तो जब क्लाउड के ऊपर कर रहे हो तो बैकएंड में डेवलपर ने कोड लिखा,
उसकी टेस्टिंग की गई और सर्वर लेके आप क्लाउड पे कर दो। तो जब आप क्लाउड में करोगे तो क्लाउड पे एक बात पता होनी चाहिए, यहाँ पे रेंट का काम चलता है ना, रेंट बेस्ड सर्विसेज होती है। आपने जो कुछ भी यूज़ किया, एक सर्वर लिया, उसमें 500 GB हार्ड डिस्क ले लिया, 500 GB रैम ले लिया, तो आपको पता है AWS वाला फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा, चाहे एजोर क्लाउड हो चाहे गूगल क्लाउड हो। तीनों क्लाउड हैं, तीनों आपस में कॉम्पिटिटर हैं कि जिसका प्राइस सस्ता है, अच्छा है, बेस्ट है, हम वहाँ पे जाएंगे। हम मतलब कौन, कंपनी वहाँ जाएगी। कल को गूगल क्लाउड एकदम सस्ता कर देता, फ्री कर देता, वहाँ जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ, जियो जब फ्री था तो पब्लिक कहाँ थी, जियो के पास थी। लोग एयरटेल भूल गए थे, वोडाफोन भूल गए थे। आज जियो पेड हो गया है तो लोग इधर उधर जाने लगे। सेम मार्केट के अंदर यही हो रहा है, ठीक है। तो देखना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के। तो हमें कंपनी तो खड़ी नहीं करनी है, हमें कंपनी में जाना है। तो उधर तक जाने के लिए आपको स्किल चाहिए। स्किल मतलब एक रियल टाइम इंडस्ट्री। तो मैंने क्या बताया, कंपनी के अंदर डेवलपर कोड लिखा, हमें कोड को लेके जाना है क्लाउड तक। अब ये क्लाउड में कौन लेके जाएगा, क्या डेवलपर ही लेके जाएगा? नहीं, फिर दूसरी एक प्रोफाइल बन के आती है ऑपरेशन की टीम। सिंपल। अब ये ऑपरेशन की टीम कौन है, नाम ही तो है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। सिंपल, दो चीजों में आपकी प्रोफाइल बन के आ जाएगी। अब ये ऑपरेशन की टीम कौन है, कौन ऑपरेट कर रहा है? जैसे 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 एक बंदे ने बोला सर मैं एक सिस्टम एडमिन, तो ये ऑपरेशन का ही बनता है। किस टाइप का ऑपरेशन कर रहा है? हो सकता है ये नेटवर्क पार्ट मैनेज कर रहा हो सकता है सिस्टम से रिलेटेड आईपी पिंग करा रहा हो, कोई नया यूजर आता हो तो उसको एक नया सिस्टम देके उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड असाइन कर देता हो, राइट। ये सिस्टम एडमिन का काम है। कल को उसके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गया, विंडो क्रैश हो गया, तो उसको विंडो दोबारा से इंस्टॉल करके दिए, वो सिस्टम एडमिन है। तो वो ऑपरेशन के पार्ट में काम कर रहा है। तो ये देखना आपको, डेवलपमेंट ऑपरेशन ये दोनों मिलके एक प्रोफाइल बनाती है डेवऑप्स, ठीक है। ये एक प्रोफाइल बन रही है क्या, डेवऑप्स। एक मिनट, कोई आया, मैं ज्वाइन करा लूँ, ठीक है। तो एक प्रोफाइल बन के आ रही क्या, डेवऑप्स। अब लोग इस डेवऑप्स के पीछे पागल हैं। अब डेवऑप्स के पीछे कितने पागल हैं ये भी बता देता हूँ। लोगों ने ऐसे प्रोग्राम को ज्वाइन किया, जॉब ओरिएंटेड, और 90,000 रुपये पे कर दिया। इनिशियल अमाउंट प्लीज प्ले 25,000, रेस्ट ऑफ व्हेन यू गेट जॉब। अब बताओ, 100 लोगों ने ऐसा किया, 100 में एक ऐसा पागल बंदा होगा जो अपनी मेहनत से जॉब ले लिया होगा, ठीक है। बाकी के लोग ने ट्रस्ट किया होगा 100% प्लेसमेंट जॉब ओरिएंटेड, और वो 100 में से 90 लोग घर पे बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया होगा 100% प्लेसमेंट, ट्रैप में चला गया हो। अब मैं ऐसे लोग से मिला हूं तो उनसे पूछता हूं आपने ये चीज पढ़ी है, तो बोलता है सुना है सर, पहली बार मैंने। तो मैं उससे क्या उम्मीद करूं कि कैसे जॉब लगेगी उसकी, ठीक है। तो कभी भी आपको कंपनी में जॉब लेने के लिए कंसल्टेंसी, है ना, 100% प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम, इन सब में जाओगे कुछ नहीं होगा। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी इसमें ऐड कर दिया जाता है, आप सर्टिफिकेट लेके बैठ जाते हो। अभी बताइए, आपको पता है AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, मैं क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। जो कंपनी की डिमांड होती है वो सर्टिफिकेट में करके बैठ जाता हूँ। लेकिन कंपनी मुझे सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट एक बैक सपोर्ट होता है जब आप वर्किंग हो, अदरवाइज इसकी वैल्यू नहीं है। अब जो बंदा बोलता है सर मैं अभी सिस्टम एडमिन में हूँ, मैं इसको पांचों सर्टिफिकेट प्रॉक्सी से करा के देता हूँ, पास हो जाएगा। अब इसके पास स्किल नहीं है, जॉब ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या है इसकी, जीरो। किसकी, मतलब सर्टिफिकेशन की वैल्यू जीरो है, और स्किल नहीं है तो भी वैल्यू जीरो। तो वैल्यू किसकी है? स्टार्टिंग में मैंने बताया था, पूरा खेल है नॉलेज का, ठीक है। और नॉलेज में भी आपको इतना नॉलेज नहीं लेना है कि नॉलेज आप बोल नहीं पा रहे हो, तो कम्युनिकेशन भी चाहिए होता है, ठीक है। तो वापस आते हैं बैकएंड में। तो कंपनी के अंदर डेवलपर ने कोड लिखा और बोला गया कि हमें AWS क्लाउड में वेबसाइट को होस्ट माननी है। तो जब AWS क्लाउड या एजोर क्लाउड या गूगल क्लाउड में एप्लीकेशन होस्ट माननी है, तो ये बताइए कौन बंदा करेगा? ऑपरेशन का बंदा। अब ऑपरेशन में कौन बंदे हो सकते हैं? अब जैसे एग्जांपल दिया है कि कंपनी के अंदर वेबसाइट होस्ट मानी है AWS क्लाउड के ऊपर, तो क्या हमें AWS एडमिनिस्ट्रेटर, AWS क्लाउड इंजीनियर नहीं चाहिए होगा? तो AWS की एक प्रोफाइल आ जाएगी, एडमिन,
है ना, क्योंकि पूरा का पूरा इंफ्रा क्लाउड के ऊपर है। कंपनी अगर बोलती नहीं कि हम एजोर क्लाउड पे कर रहे हैं तो एजोर एडमिनिस्ट्रेटर, एजोर डेवऑप्स, एडब्ल्यूएस डेवऑप्स, है ना, ये प्रोफाइल बन के आती है। तो जब कंपनी के अंदर डिप्लॉयमेंट किया जाता है, अभी मैं ना तो डॉकर ना ही क्यूबरनेटिस कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि डिप्लॉयमेंट कैसे होती है। सिंपल, डेवलपर ने कोड लिखा किस पे, पाइथन पे। अब इस कोड को हमको लेके जाना है, पी कोड को, ठीक है, मतलब पाइथन कोड को हमें डिप्लॉय मानना है। तो डिप्लॉय मानने के लिए अब देखो प्रोफाइल अलग होगी। अब इनमें टूल कौन कौन से ऐड हो रहे हैं? क्या कंपनी के अंदर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर या आपको ऐसा एक ओएस नहीं चाहिए जिसके अंदर कमांड लाइन यूज हो रहा हो? बैकएंड से जो डेवलपर ने कोड लिखा हो उसको भी एक ना एक ओएस पे काम किया हो, चाहे वो विंडो हो या लिनक्स हो। 80% मैंने बोला 88% लिनक्स, तो बंदा लिनक्स में काम किया, तो एक प्रोफाइल ऐड होके आएगी लिनक्स। जो लोग डेवऑप्स सीख रहे हैं, चाहे आप डेवऑप्स ना भी सीखो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एक प्रोफाइल बन के आ रही है, ठीक है। तो आपने पहला स्किल ऐड किया है लिनक्स। जब आप लिनक्स पढ़ लेते हो तब आपको एक क्लाउड ऐड करना है, तो आपने क्लाउड को ऐड किया, ठीक है। जब आपने क्लाउड ऐड किया, दो टूल आपके प्रोफाइल में ऐड हुआ। क्या ये दो बंदे क्लाउड एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं सर्वर के ऊपर? यस, अगर उसको कंपनी के अंदर प्रोसेस जो चल रहा है, फ्लो चल रहा है, उसको प्रोसेस पता है तो वो डिप्लॉयमेंट कर सकता है। अदरवाइज वो भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे ना तो प्रोफाइल कुछ अलग बन के आती है। कंपनी के अंदर एक छोटी छोटी प्रोफाइल रहती है। मॉनिटरिंग पे बंदा काम कर रहा है पिछले 6 महीने से, है ना, उसको मॉनिटरिंग में क्या दिया गया है भाई? हमारा प्रोमेथेस के ऊपर पहले से सेटअप है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्रोमेथेस के ऊपर पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है। एक मिनट में चार्जर निकालूं, ठीक है। तो उस पे क्या हैंड्स ऑन हो रहा है रियल टाइम के बेसिस पे? वो मॉनिटरिंग के ऊपर ही जस्ट फोकस कर रहा है, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कहाँ हुई? नहीं हुई ना। तो आपको ये देखना है जब भी आप कंपनी के अंदर बैठते हो, अगर डिप्लॉयमेंट प्रोसेस हो रही है तो डिप्लॉयमेंट के अंदर अगर कंपनी मल्टी टूल पे काम कर रही है, जिसके अंदर हो सकता है कि बैकएंड से डेवलपर ने कोड लिखा और कंपनी वर्जन कंट्रोल यूज कर रही हो, जिसके अंदर गिटहब हो या गिटऑप्स हो, ठीक है, एमएलऑप्स हो, ये सारी टेक्नोलॉजी बता के चल रहा हूँ, ठीक है। जिसने भी गिटहब में काम किया हो या फिर नाम सुना हो, ठीक है, गिट, ठीक है, गिट से फिर आपका गिटऑप्स आया, गिटऑप से फिर आपका एमएलऑप्स आया, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी है। अब ये टेक्नोलॉजी अपने आप को बदलती रहेगी तो हमें भी बदलना पड़ेगा। तो अब ये वर्जन कंट्रोल है जो कंपनी बोलती है हम डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करते हैं। तो डेवलपर ने कोड लिख के पुश मारा किसमें? आज कहाँ पे? गिटहब के ऊपर। तो ऑपरेशन की जो टीम है, जिसको डेवऑप्स इंजीनियर, एडब्ल्यूएस इंजीनियर, डेवऑप्स कंसल्टेंट, एसआरई बोलो, तो वो क्या करेगा इस डिप्लॉयमेंट के लिए? अगर कंपनी ने एडब्ल्यूएस क्लाउड ही रखा हुआ है, एक सर्वर पे डिप्लॉयमेंट करना चाहता है, तो वो एक EC2 चल रहा होगा बैकएंड से हाई कॉन्फ़िगरेशन का। जब आप एडब्ल्यूएस में पढ़ोगे EC2 क्या होता है, टाइप क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। आज अभी मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ। तो जब डेवलपर ने कोड लिखा और कोड लिख के कमिट करके पुश मार दिया, कहाँ पे? पाइथन का कोड है ये, ठीक है। अब इसको हमें डिप्लॉयमेंट करनी है, तो इसके बीच में कंपनी पागल नहीं होती, बोलती कि ऐसे बंदे ला के रखो जिसको जेंकिंस का हैंड्स ऑन हो, जिसको एंसिबल का हैंड्स ऑन हो, जिसको डॉकर का हैंड्स ऑन हो, जिसको क्यूबरनेटिस का हैंड्स ऑन हो, जिसने सोनार क्यू पे काम किया हो, ठीक है, जिसने बग टूल पे काम किया हो, ठीक है, जिसने मॉनिटरिंग पे पूरा का पूरा इंफ्रा सेटअप किया हो, ठीक है, जिसने सारे के सारे इस CI/CD पाइपलाइन को ऑटोमेट करके स्क्रिप्टिंग बना ली हो, है ना, चाहे पाइथन हो चाहे सेल स्क्रिप्टिंग हो। तो बताओ ये सारी टूल ऐड हो रहे हैं किसके लिए? पूरे के पूरे डिप्लॉयमेंट के लिए। तो जो ये पूरी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस होती है, कई बार बोला जाता है प्रोजेक्ट्स आपने किया तो ये प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं CI/CD हाई लेवल के डेवॉप्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब ये शुरुआत कहाँ से होगी? अगर बोलते हैं कि जो सर मेरे पास ना 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं प्रोजेक्ट्स करके जाना चाहता हूँ, तो प्रोजेक्ट्स आप रट लोगे, प्रोजेक्ट्स में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, आप वहां पे बोल नहीं पाओगे क्योंकि आपने रट लिया है ना उस प्रोजेक्ट्स को। प्रोजेक्ट्स करने वाला महान नहीं होता, इस प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम आने वाला जो रिसॉल्व कर लेता उसको बोलते हैं महान टेक्निकल आदमी, समझ रहे हो? क्योंकि बैकएंड से फ्लो तो पहले से बना हुआ है। अब मान के चलो मैंने जॉब छोड़ दी अपनी पोजीशन,
तो मेरी जगह पे कंपनी, मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने ये पूरा इन्वायरमेंट सेटअप किया। किसने सेटअप किया? मैंने सेटअप किया। तो जब मैंने सेटअप किया तो मैंने इसको IAC के थ्रू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, टेराफॉर्म के थ्रू। अभी मैंने बना दिया, चला गया मैं। अब वहां पे मेरी तरह एक बंदा है जिसको आईए इंफ्रास्ट्रक्चर कोड नहीं पता, वो बने हुए प्रोग्राम पे, बने हुए इंफ्रा पे मैनेज कर रहा है। क्या मैनेज कर रहा होगा? कंपनी हो सकता है डेटा डॉक पे पूरा का पूरा सेटअप की हो, या फिर प्रोमेथेस के ऊपर पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ली हो। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल इस टूल पे कब आएगी? जब कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स होगा। पहले से प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट्स में आप जाओगे तो आपकी एक प्रोफाइल निकल के आएगी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। तो ये होते हैं आपकी कंपनी के एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स। अभी मान के चलो प्रोजेक्ट्स क्या था, HDFC का था, तो आप किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो? करेंटली हम वर्किंग, मान के चलिए, डेवॉस बस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा हूँ, और उस DBT के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है, अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मिला है HDFC बैंक का। तो उस बैंक में क्या कर रहे हो? सर कुछ नहीं करता हूँ मैं, डेली बेसिस पे ये काम करता हूँ। ये का मतलब क्या, आगे बताऊंगा मैं। जो डेली बेसिस पे आप करते हो, चाहे वो 30 साल का एक्सपीरियंस बंदा हो या 3 साल का नॉन IT से नॉलेज लिया बंदा हो, दोनों में अंतर नहीं है। अंतर कहाँ पे है? सीखने का। ठीक है, तो ये जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस होती है, ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे टूल लिखा था, ठीक है, जैसे आप भूल गए होगे तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ये जेंकिंस है। ठीक है, ये बैकएंड से आपका एंसिबल है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये आपका डॉकर है। ठीक है, ये आपका क्यूबरनेटिस है K8, ये आपका सोनार क्यू, मान के चलो बग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका सैप पपेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका मॉनिटरिंग टूल हो गया। ठीक है, या फिर आपने पाइथन पे काम किया। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रिप्टिंग, तो ये सारी चीज़ आपके पाइपलाइन में ही यूज़ होगी। अब मान के चलो इस पूरे इन्वायरमेंट को सेटअप कर दिया गया प्रोमेथेस मॉनिटरिंग टूल के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की थी, किसके लिए? डेवॉप्स में जाने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। और उनकी प्रोफाइल एक्चुअल में देखोगे तो वो प्रोमेथेस को ही मैनेज कर रहा है बैठ के 17 लाख के पैकेज में। क्या ही फर्क पड़ता है, समझ रहे हो? लेकिन जाने के लिए सीखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इतना आप तो लिनक्स और AWS पढ़ा रहे हो, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, देखो ये जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, अभी मैंने एक पूरा फ्लो मल्टी टूल्स को लेके बता दिया है ना। जब आप पूरा डेवॉप्स पढ़ोगे तो यहाँ तक ये सारी प्रोफाइल बन के आएगी। अब इसमें अलग अलग प्रोफाइल बन के आएगी, लेकिन हम ये समझ रहे थे कि डेवलपर ने कोड लिखा, हमें एक सर्वर पर डिप्लॉय करना है, सिंपल। अब मैंने एक टूल लिखा यहाँ पे AWS एडमिन। तो कंपनी ऐसी भी होती है ना जिनको इन सारे टूल से मतलब नहीं है ना। आज देखोगे कंपनी के अंदर AWS में सब कुछ है, ECS है, EKS है। ठीक है, जो क्यूबरनेटिस आप पढ़ रहे हो, इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विस AWS बोलता है, मैं दे रहा हूँ ना, और मैं खुद से मैनेज कर रहा हूँ, वो AWS बोल रहा है। तो आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। AWS में भी पाइपलाइन बनती है, AWS में भी प्रोजेक्ट्स बनता है, तब आपकी एक प्रोफाइल बन के आती है AWS एडमिन। क्या आप AWS और लिनक्स पढ़ के जॉब ले सकते हो? यस। अगर आपने लिनक्स पढ़ा, AWS पढ़ा, हाई लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपकी यहाँ पे एक प्रोफाइल भी बन के आएगी, एडमिन, क्लाउड इंजीनियर, AWS एडमिन, AWS इंजीनियर, है ना, SRE इंजीनियर। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके पास स्किल होना चाहिए कि आप एक्चुअल में डेवॉप्स या फिर AWS एडमिन की प्रोफाइल में कर क्या रहे हो। ठीक है, तो आपको ये देखना है, आपने 2 टूल पढ़ लिया। ठीक है, अब 2 टूल ये पढ़ते हो, लिनक्स और AWS। ठीक है, अपनी एक ऐसी प्रोफाइल बना सकते हो जो 3 साल प्लस एक्सपीरियंस बना के जा सकते हो इन दोनों टूल के ऊपर। अब ये जो तो टूल हो जाते हैं लिनक्स और AWS, फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया जेंकिंस है, डॉकर है, क्यूबरनेटिस है। ठीक है, तो ये भी आप फर्दर लर्न करते रहना जब आपके पास जॉब होती है तब। ठीक है, तो सिंपल एक फ्लो मैंने बताया। अब इस डेवॉप्स के लिए ये समझो कि हमें क्या क्या आना चाहिए। तो पहला तो लिनक्स आना ही चाहिए। ठीक है, अब जिसने डेटा साइंस पढ़ लिया हो, कहीं पाइथन से प्रोग्रामिंग पढ़ लिया हो, कहीं से कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया हो, कुछ भी पढ़ के बोला, अगर वो बोलता है कि सर मैंने डेवॉप्स भी पढ़ लिया, फिर भी आप लिनक्स पढ़ो। कितना पढ़ना है? उतना ही पढ़ना है जितना आपको कंपनी में काम आएगा। जैसे खाना खाते हो ना, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, और उतना ही ले ज्ञान जितना आपको कंपनी में आएगा काम। सिंपल सॉलिड मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फालतू की चीजें नहीं पढ़ना है। आपको पता है कंपनी के अंदर एक कुछ ऐसे आप कोर्स पढ़ रहे हो लिनक्स के अंदर जिसकी वैल्यू 0 है, तो आपने उसको पढ़ के टाइम भी वेस्ट किया, मनी भी वेस्ट किया, और
पुराने भी हो गए, आप ओल्ड स्किल ले रहे हो, ठीक है। तो आपको देखना है कि मार्केट के अंदर डिमांड जहाँ है तो सप्लाई बेस पे काम करना है। तो पहला आपको लिनक्स करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो लिनक्स स्ट्रांग होता है, आपका बेस है डेवऑप्स के लिए। तो जब आपका बेस स्ट्रांग हुआ तब आप जंप करिए AWS के ऊपर, जो मार्केट को कैप्चर किया है 70%, ठीक है। तो एक प्रोफाइल आपकी दूसरी आ जाएगी, टूल जो मार्केट को कैप्चर किया है क्लाउड। तो ये जब दोनों आपका हो जाता है उसके बाद फिर आगे आप देखिएगा, तो उसके आगे क्या हो सकता है, आपको फिर जंप करना होगा एनसिबल जैसे डॉकर के ऊपर। कुछ लोग बीच में पाइथन पढ़ा देते हैं, सेल स्क्रिप्टिंग पढ़ा देते हैं। देखो पहले आपको ये देखना है आप सेल स्क्रिप्टिंग कहाँ पे कब यूज़ करोगे। मैंने जो स्क्रिप्टिंग बनाई है, कल को यहाँ पे आपके ट्रबल शूट में ये जो डेवलपर है, डेवलपर ने कोड को कमिट करके कुछ चेंजेस करके पुश मारता है और वो जाके सर्वर में नहीं जाता है, आपके मॉनिटरिंग टूल में एक एरर आ गया, जो आप प्रोमेथेस यूज कर रहे हो उसमें एक बग फेंक दिया। तो जो डेवलपर ने लिखा हुआ, तो बैकएंड में जो ऑपरेशन टीम होगा जिसको डेवऑप्स एसआरई है ना, जो इंफ्रा एडमिन टीम होगा, तो वो क्या करेगा, कंसल्ट करता है, कंसल्ट करता है कि आपने क्या चेंजेस किया। चेंजेस करने के बाद वो बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ और एक डेवलपर नहीं होगा, 15-20 डेवलपर होंगे, और वो 15 के 20 डेवलपर कंटिन्यूसली कमिट चेंजेस पुश मारते रहते हैं। मान के चलो जीटी नाम की एक फाइल है ना, तो जीटी नाम की फाइल पे वो कमिट चेंजेस पुश होता जाएगा, और मान के चलो यहाँ पे जेंकिंस में जॉब रन ही नहीं हो पाई, कुछ भी एरर आ गया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, मान के चलो आपका सोनार में एक बग आ गया, तो उसको रिसॉल्व करना है, तब तो आप प्रोडक्शन में डिप्लॉय करोगे। तो प्रोडक्शन में के पहले भी एक होता है स्टेजिंग एनवायरनमेंट, टेस्टिंग एनवायरनमेंट, वहां पे सब सही है, फिर आप पूरा प्रोडक्शन को डिप्लॉय करोगे। अब जो आप फ्लिपकार्ट खोल रहे थे, वो क्या लोकल इन्वायरमेंट में नहीं है, आपकी डायनेमिक वेबसाइट है, ठीक है। उन्होंने पहले अपना इंटरनल टेस्टिंग किया होगा, तब उसको लॉन्च किया होगा, ठीक है। आज जो मार्केट में कार आ रही है, क्या उनकी टेस्टिंग नहीं होती, सेफ्टी टेस्टिंग होती है भाई। उसको पहले हिट करके देखा जाता, 80 किलोमीटर की स्पीड में अगर गाड़ी टकराती है तो क्या कंडीशन होती है, तब मार्केट में लॉन्च किया जाता है। सेम आपका होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने पहला सीखा लिनक्स और AWS, उसके बाद फिर आगे अगर आप पढ़ोगे डॉकर, ठीक है, फिर आप डॉकर को ऐड करोगे, उसके बाद क्यूबरनेटिस पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आप एनसिबल पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद कोई भी वर्जन कंट्रोल पे हैंड्स ऑन करिए, चाहे गिटहब है, लेकिन आपको देखना है मार्केट की डिमांड। अभी देखोगे तो गिटऑप्स बहुत फेमस है ना, तो गिटऑप्स को ऐड कर लेना यहाँ पे, ठीक है, गिटऑप्स पे काम करना। फिर उसके बाद अपनी प्रोफाइल के अंदर जेंकिंस के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाइए, है ना, जेंकिंस के ऊपर काम करिए। जेंकिंस करने के बाद आपको पता है कंपनी पाइथन मांग रही है, और पाइथन चाहिए ही चाहिए इन फ्यूचर। अगर आपको लगता है डेवऑप्स से मुझे आगे कुछ करना है बढ़िया, तो आपको पाइथन एक स्किल ऐड करनी होगी, क्योंकि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, इजी भी है, और ऐसी लैंग्वेज है जिसको अब प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है फॉर द इंडस्ट्री के प्रोसेस के अंदर, फ्लो के अंदर कोई स्क्रिप्टिंग बना के चलानी हो। अब स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है, जब आप लिनक्स में कमांड पढ़ोगे क्रॉन्ट है, वही वही स्क्रिप्टिंग होता है, कि भाई मुझे कल को रात में 10 बजे कुछ काम करना है, मैं घर पे बैठा हूँ काम कर सकता हूँ, यस आप कर सकते हो, उसको बोलते हैं ऑटोमेशन, ठीक है। तो ये टूल आपके ऐड हो जाएंगे। फिर आपको और भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे प्रोमेथेस हो गया, डेटाडॉग है, जेबिक्स है, मॉनिटरिंग टूल पे आपको हैंड्स ऑन करना हो, ठीक है। तो ये सारी टूल आपको फिर फर्दर पढ़नी पड़ेगी, कब, जब आप दो चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तब, ठीक है। और भी है यहाँ पे, सेल स्क्रिप्टिंग है ना, जेंकिंस है, नागियोस है, टेराफॉर्म है, ठीक है। मैंने टेराफॉर्म नहीं करा, तो टेराफॉर्म भी आप करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है। बाकी AWS में भी आपको IE से मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, उसको भी आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये बाद में करना है। अब आप बोलोगे सर आप ये दो ही चीज़ पढ़ाओगे, नहीं, मेरा जो एजेंडा था मैं आपको बता दूं, मैं इसके कम से कम 5 सीजन करूंगा। 5 सीजन समझ रहे हो, 5 सीजन का मतलब ये होता है, या फिर 5 सेक्टर में आप ले लीजिए, मैं काम करूंगा। 5 सेक्टर का मतलब क्या होगा, पहले सेक्टर में मैंने आपको लिनक्स और AWS पढ़ा दिया, ठीक है, आपने AWS कर लिया और लिनक्स कर लिया, इसमें मैं आपको मास्टरी तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो इंटरव्यू यहीं पे दे सकते हो। जब ये हमारा कंप्लीट होता है तो 15 से 20 दिन हम क्या करेंगे, गैप करेंगे, फिर मैं एक नया सीजन लॉन्च करूंगा, ठीक है। अब उसमें मैं क्या करूंगा, फिर दो पॉपुलर टूल उठाऊंगा, जिसमें से हो सकता है कि भाई मुझे डॉकर या फिर टेराफॉर्म या फिर पाइथन या फिर मॉनिटरिंग लेके चलना है, तो ये हमारा सेकंड सीजन स्टार्ट हो, ठीक है। तो हम सेकंड सीजन लेके चलेंगे, जैसे मान के चलिए मैंने गिट ले लिया,
और गिट के बाद मैं एंसिबल करूँ। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड सीजन होगा, गिट प्लस एंसिबल। ठीक है, तो मैं मार्केट की डिमांड से वो टूल उठाऊंगा और फिर आपको वो सीजन में ज्वाइन करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो मत करो। ठीक है, तो ये हर किसी के लिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ ली हो, या फिर आपने मान के चलो लिनक्स AWS पढ़ लिया, आपको जरूरत नहीं है, डॉकर क्यूबरनेटिस में है, तब डॉकर क्यूबरनेटिस के सीजन में आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा फुल डेवऑप्स कोर्स, लेकिन मैं इसको 5 सीजन में करूँगा। मैं इसके पीछे रीज़न भी बताता हूँ। मैं वर्किंग हूँ, टाइम का शॉर्टेज रहता है, अगर मैंने फुल लॉन्च किया तो मेरे अंदर भी बर्डन आता है। ठीक है, तो कई मेरे ऐसे बैचेस थे जिसको मुझे स्टॉप करना पड़ा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, प्रोजेक्ट्स में मुझे अपग्रेड करना पड़ा, इधर उधर मल्टी प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो मुझे उस बीच में छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए मैं इस टुकड़ों में पढ़ाऊंगा, दो दो टूल करेंगे, रह गए पूरा डेवऑप्स का कोर्स। ठीक है, तो यही आपकी कि जो आप लर्निंग करोगे, पहले हम लिनक्स पढ़ेंगे, और आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कहीं से भी कुछ भी करो, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। लिनक्स बेस स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग है फिर आप AWS करो। AWS होता है उसके बाद जरूरी नहीं है आप कुछ भी पढ़ लो, डॉकर, एंसिबल, गिटहब, नागियोस, प्रोमेथेस, है ना, जो भी करना वो कर सकते हो। जेबिक्स करना है जेबिक्स कर लो। ये दो आपके प्रोफाइल में ऐड होनी चाहिए इनिशियल लेवल पे। ठीक है, तो ये मेरा एक प्रोग्राम है। बाकी इतना ही रखूंगा मैं अपनी ओर से। बाकी आपका कोई डाउट, क्वेश्चन रहता है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, काफी लोग आ गए धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये हमारा एजेंडा रहेगा। आप लोग का किसी का इसमें कोई क्वेरी डाउट हो तो पूछिए, बेफिक्र होके पूछिए। हेलो सर। बोलिए नितिन सर, बोलिए बोलिए। सर मैं पूछना चाहता था सर, अगर लिनक्स और AWS यही सिर्फ दो टूल्स पढ़ के जॉब मुझे मिल सकती है एज अ फ्रेशर? मींस मैं तो अगर स्किल अपडेट तो कर लूंगा या उसके उसके ऊपर प्रोजेक्ट या कुछ बना के, बट सर कंपनी मोर देन टूल्स मुझसे मतलब मोर देन मुझसे स्किल मांगेगी, तो मैं सिर्फ ये दो टूल्स पढ़ के एज अ फ्रेशर जॉब ले सकूंगा सर? आपका पहले पास आउट बताइए। सर मेरा अभी 25 में हो जाएगा। 2025 में, यस। कॉलेज में कैंपस आता है? यस सर, आता है। ठीक है, अगर कैंपस बेस में होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता बट तो बस तो आ रहे हैं, बट टेक्निकली नहीं आ रहे सर अभी। और हम्म, टेक्निकली ज्यादा नहीं, कम आ रहे जो टेक्निकल। कॉलेज में आते हैं कौन कंपनी आती है, विप्रो, TCS, 2.5 लाख के पैकेज अभी में ले तो जाएगी आपको, समझ रहे हो। हम्म। तो ऐसा नहीं है, आप अगर यस। हाँ लिनक्स और AWS स्ट्रॉन्ग करते हो और AWS में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना लेते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखो अभी कुछ बंदों का मैंने रेफरेंस दिया था इंटर्नशिप के लिए, उनमें से 3 लोगों का यस। सिलेक्शन हो गया आफ्टर इंटर्नशिप MNC लेवल की कंपनी में। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिलेगा आपका। और ऐसा नहीं है कि मिलती नहीं है, लगती है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्किल रखना अपने पास। जैसे आप 2025 में पास आउट होते हो तो आपके पास दो स्किल रहेगी, क्या, लिनक्स और AWS। जो 25 में पास आउट होके पढ़ेंगे तो वो लोग स्टार्ट करेंगे तो आप कहीं आगे रहोगे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि स्किल और कहाँ पे। बाकी कुछ रेफरेंस रहता है तो मैं पुशअप करूंगा। यस सर। एंड सर, AWS और लिनक्स इस हाउ मेनी मंथ्स इसे लगेंगे स्किल इसमें लगेगा डेवलपमेंट में? लिनक्स में कम से कम 30 से 35 घंटे, और AWS में लग जाएगा 1 महीना। मान लीजिए 1.5 महीना, 1.5 महीना ओके। बोल रहा हूँ, 2 महीना मान लीजिए। और सर इसमें हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे? हाँ, AWS के बाद AWS में प्रोजेक्ट्स बताऊंगा। AWS में एक एडमिन लेवल का जो काम होता है वो आप सीखोगे। ओके, ठीक है सर। ठीक है, और क्लास डेली वाइज रहेगा? क्लास डेली वाइज रहेगा या वीकेंड? क्लास डेली वाइज रहेगा, वीकेंड आप लोग बताइए, मेजोरिटी जहाँ पे रहेगी वो करेंगे। सर डेली रखिए। डेली रखिए, डेली वाइज, डेली रखिए सर। 9 बजे रखेंगे तो? 9 बजे रखेंगे तो भी अच्छा है मेरे लिए।
8 बजे कर दो सर, 8 बजे से रहेगी। ठीक है, क्लास का हम देख लेंगे पहले, और डाउट पूछिए अब। नोट्स वगैरह मिलेगा? क्या? नोट्स वगैरह? नोट्स, हाँ नोट्स मैं दूंगा। तो क्या इसमें मैं स्विच कर सकता हूँ जी आपको नेटवर्क प्रोफाइल से डेवऑप्स में? आप ये थे ना 4.5 वाले एक्सपीरियंस थे। हाँ सर, 4 साल का एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप कर सकते हो, नहीं आप कर जाओगे, 6 महीना आप ईमानदारी से टिके रहना। जी। ठीक है, आप अगर आप 6 का भी पैकेज आओगे तो 12-13 में जाओगे। नहीं तो यहाँ तो गुरुग्राम में रहता हूँ, 6 का पैकेज नहीं है मेरा, करीब 4 का पैकेज है, तो मैं सोच हाँ रहा तो था अपडेट करने के लिए। हाँ 12-13 मांगना। कब मांगोगे? जून। अभी तो मैं ट्राई रीड कर रहा हूँ, ट्राई नहीं आप, प्रैक्टिस कर। हाँ हम्म, नॉलेज ऐसा रखो कि आप सिस्टम एडमिन भले अभी हो करंट कंपनी में, आप हाँ बोलो कि मैं AWS एडमिन हूँ करंट कंपनी हाँ में। जी। ये कब बोल सकते हो? मैं जब प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा उसके बाद ही, यस। अभी तो मैं पूरी तरह से टाइम, मेरा ड्यूटी का टाइम ही ऐसा है कि थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो जाती है मुझे। कोई नहीं, जो ट्रबल टाइम रहता है ना गुड़गांव में, ट्रैफिक ट्रैफिक रहती है, तो उसमें आप लिसनिंग करना, लिसनिंग समझ रहे हो? हाँ हाँ। हेडफोन में गाना सुनने की जगह आप लिसनिंग करना। घर पहुंच के माइंड जब खाली रहे तो प्रैक्टिस करना। कमरे में पहुंचने में तो मुझे कम ही टाइम लगता है, लेकिन नाइट ड्यूटी है तो ये कंफर्टेबल है कि नाइट ड्यूटी में ज़्यादा वर्क का लोड नहीं है। यस यस यस, हाँ, नाइट ड्यूटी में अगर तो। अब करीब 12 बजे के बाद, 12 AM के बाद फ्री हो जाता है आदमी आराम अच्छा से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मैं 6 AM तक तो मैनेज हो जाता है, 6 घंटे का तो ब्रेक लूप मिल जाता है। अच्छा अच्छा। नहीं, फिर हम्म, आप टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर, रोटेशन शिफ्ट होगा आपका ना। नहीं रोटेशनल नहीं है, नाइट है परमानेंट। नाइट है क्या? हाँ नाइट ही है। तब तो बढ़िया है, अगर आपको टाइम मिलता है तो पढ़ो। 6 घंटे का इधर ये शिफ्ट मिल जाता है, और 4 घंटे का मॉर्निंग डे में मिल जाता है। दस दस 10 ही 11 घंटे का फ्री हो जाता है मेरा। तो 10-11 घंटे में आपको पता है, हम्म अच्छा प्रोफाइल बना सकते हो पढ़ोगे हम्म तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास हम्म, चीज़ें ना सारी जेन्युइन है, बस आपको नॉलेज हाँ रखना है, ठीक है? जी। चलेगा ना? बाकी मैं गाइड गाइड करूँगा, और किसी का डाउट जो लास्ट में आया तो वो भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि सर टाइम ये तो। क्या, हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें क्या, इस टाइम पे तो मैं नेटवर्क में आईएसपी में काम कर रहा हूँ, तो आईएसपी में तो ज्यादातर स्विच वगैरह का ही काम होता है, स्विच वगैरह स्विच होती है, ओएलटी होती है इंटरनेट के लिए। तो ये तो बढ़िया है ना, आपको पहले से नेटवर्क का पार्ट पता है, राइट? स्विच हाँ पता है, हाँ आईपी पता है, राउटर पता है। अब यहाँ भी हाँ। कई लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, हम्म, है ना? तो आपको हाँ नेटवर्क फंडामेंटल स्ट्रांग है, ठीक है? हाँ। अब जब आप AWS में यही चीज वर्चुअल लोगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, हम्म समझ? तो ये पार्ट आपका स्ट्रांग होगा कब? जब आप AWS करोगे तो बहुत हेल्पफुल आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी नेटवर्क पार्ट में काम किया। नेटवर्क में तो मेरा ये सीसीएनए का हाँ हाँ, ट्रेनिंग ले रखा है। CCNA किया हुआ है। सर्टिफिकेशन नहीं किया है अभी, मैं किसी का सर्टिफिकेशन ना प्रिफर प्रिफर कर रहा हूँ, ना अभी किया हूँ मैं। हाँ, करना भी नहीं, उसको वैल्यू नहीं उसकी। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सर्टिफिकेशन के लिए भी। नहीं 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 नहीं, सर्टिफिकेशन हो जाएगा, टेंशन ना लो, नॉलेज लीजिए पहले आप। हाँ वही पहले सोच रहा था कि प्रॉपर ट्रेनिंग कर लें और नॉलेज ले लें, उसके बाद ही सर्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि सर्टिफिकेशन भी तो कॉस्टली है आजकल। राइट राइट। सोल्यूशन हम्म, आर्किटेक्ट करोगे $177, हाँ फेल हो गए दोबारा दोगे, फिर हाँ। फेल हो गए फिर दोगे। इसलिए हम्म, लोग प्रॉक्सी से पास हो जाते हैं, समझ रहे हो? 5,000 दे के। वो तो है। तो इसकी वैल्यू अभी जीरो है, नॉलेज बढ़ाना, नॉलेज के साथ ये भी काम आता है कब? बैक बेंचर के लिए, बैक सपोर्ट के लिए। बैक सपोर्ट रहेगा। राइट। कंपनी को अगर निकालना रहता है तो बोलती है आर यू सर्टिफाइड, नो, प्लीज, फिर करो। ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिर किया हुआ है। ठीक है, और किसी का डाउट? विवेक, अजय, अजय जी आप बताइए, आप लास्ट में आए थे, आपको हो सकता है कुछ समझ में ना आया हो, मे बी। भाई मेरा बताओ ना सुनील भाई। ठीक है, और कोई? मनोज, बात होगी, प्रियंका जी। विवेक आप बताइए, आप लास्ट में आए थे।
हाँ सर, मैं अभी थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया था तो इसी वजह से लेट हो ज्वाइन किया, लेकिन करना था मैं 8 PM पे ही। चलेगा चलेगा। अजय आप बताइए, कोई डाउट है यहाँ पे? सर लिनक्स एंड एडब्ल्यूएस का सिलेबस क्या क्या रहेगा मतलब? सिलेबस मैं आपको भेजता हूँ, है ना। मैं आप लोग एक बार हाय भेजना मेरे को, तो मैं शेयर भेज करता हूँ। पूरा डेवॉप्स का भेजूंगा, उसमें लिनक्स भी है, डब्ल्यूएस भी है, डॉकर भी है, कुबरनेट सब कुछ आप देख लीजिए। ये टोटल डेवऑप्स करेंगे तो टोटल जैसे ये 2 मंथ चलेगा, राइट? लिनक्स और उसके AWS बाद फिर टू टू लिनक्स और AWS ये 2 महीना, मतलब ट्राई करूंगा जल्दी हो जाए, लेकिन ये 2 महीना मान के चलो, क्योंकि मैं मेरा काम ये नहीं है, मैं एक वर्किंग हूँ, तो वर्किंग समझ रहे हो, मैं कभी इंगेज हो जाता हूँ प्रोजेक्ट्स में, तो एक आध दो दिन डिले भी हो जाएगा क्लासेस, तो उस हिसाब से मैंने 2 महीने बोला है। सुनील भाई मेरा बताओ ना, मैं नॉन आईटी से हूँ। तो आपके लिए तो आप, मैंने बताया ना, आप जो आपका जो गैप है ना, हाँ ठीक है, आपने ये बोला गैप है, आपको देखिए क्या हाँ। करना है। 3 साल का जो गैप है ना, उसको कन्वर्ट करना है एक्सपीरियंस पे, ठीक है। अच्छा अच्छा। आपने बना दिया जैसे कि करेंटली आई एम वर्किंग डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड .com। अब आपने स्विच अच्छा। किया, आपकी जॉब भी लग गई किसमें, मान के चलो MNT नाम की कंपनी पे लग गई, तो अब उसके हाँ। बिहाफ में आपको वेरिफिकेशन देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छा। बैकएंड से हो जाती है, ठीक है। अब ज़्यादा इस पे ओपनली नहीं करेंगे, ये रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड मारूंगा तो थोड़ा वो होगा, है ना। तो आपको स्किल पे काम करना है, टेक टूल्स के ऊपर, लिनक्स AWS प्रोजेक्ट्स, इसमें थोड़ा रियल हम्म। टाइम में हैंड्स ऑन करना है, बाकी हो जाएगा। अभी देखो, एक बंदा था, उसका जॉब लगा, हाँ भाई। वो दुबई में था, नॉन आईटी, ठीक है। हाँ। तो उसने 2023 में मुझसे मिला था, मतलब मेरे कोर्स को ज्वाइन किया था, सब कुछ रट मारा था, बोला सर जॉब लग गई 13.5 लाख की, और उसकी जो प्रोफाइल है डेवऑप्स इंजीनियर है, ठीक है। और उसको सारे टूल्स अच्छा पे हैंड्स ऑन है, अच्छा। हाँ सारे टूल्स पे हैंड्स ऑन है, और मैनेज कर रहा है प्रोजेक्ट्स को, सैटरडे संडे भी ऑफिस जाता था, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, नॉलेज लेक के बेस पे आप कंपनी में चले जाओगे, कंपनी आपको केटी देती है, केटी 3 महीने में आपको सारा कुछ, 6 महीना जो भी टारगेट रहता है उस बेस पे आपको सीखना होगा, ठीक है। आप अपने टूल्स पे पकड़ रखिए, और लर्निंग ऐसे करिए। अच्छा। और सुनील भाई इंटरव्यू वगैरह में कैसे क्या? हाँ, इंटरव्यू के मेरे पास सब कुछ मैं दूंगा आपको, जो। इंटरव्यू के असाइनमेंट, हाँ। अगर मुझे लगता है कि आप लोग ने पढ़ लिया तो मैं आपके मॉक 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 इंटरव्यू भी ले लूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। सर आपका वॉइस फिर से ब्रेक होने लगा है। अभी बताइए, अभी आ रहा है हम्म। हाँ वॉइस? अब आ रहा है। जी सर आप। ठीक है, और किसी का कोई डाउट पूछिए, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट। प्रियंका जी आप बताइए, बाकी सबसे हो चुका सुनील है। भाई जैसे ये लिनक्स का ही प्रोजेक्ट बनते हैं। क्या? हेलो। बोलिए बोलिए। लिनक्स का भी आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही प्रोजेक्ट है। बनते हैं क्या? लिनक्स में प्रोजेक्ट नहीं होते, लिनक्स को यूज करके कुछ ऐसे डे टू डे एक्टिविटीज बनता है, जैसे पैच अपग्रेड करना, कर्नल अपग्रेड करना, वो डेली बेसिस पे काम होते हैं, वो मैं आपको दूंगा। कोई प्रोजेक्ट बनते हैं क्या? प्रोजेक्ट्स नहीं बनते, इन सब को यूज करके जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। अब कल हम स्टार्ट करेंगे लिनक्स का, वो पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे, और सब कुछ एकदम बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे कल लिनक्स, ठीक है। तो आपका कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हो, तो आई विल क्लियर योर डाउट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके सर। ओके है ना, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।